इस पे पानी पे हाथ रख अच्छी सुविधा मिल रही है। मेरे को तो मिल रही है खाओ ना केजरीवाल की, कसम खाओ केजरीवाल की। विकास के नाम पे ही वोट होना चाहिए। ये क्या फ्री 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 में मिलता क्या है ये बताइए ना, फ्री कौन ले रहा है? दिल्ली दिखती है लेकिन दिल्ली दिखती बहुत गंदी है। हम दिल्ली वाले बेवकूफ हैं जो उसको वोट दे रहे हैं। उसको वोट मत दो, हाथ जोड़ो, भगाओ। मुझे नहाए हुए कितने दिन हो गए, कब से पानी आ रहा है। मैं तो डेली डायपर से काम चलाना पड़ता होगा वहाँ पे। पीएम का क्या काम है, सीएम का क्या काम है? पीएम आएगा गली की नालियां देखने, पीएम आएगा गली में भर में पानी नहीं आ रहा। बीजेपी क्या, एक मिनट, केजरीवाल यही नहीं पता पीएम क्या करता है, सीएम क्या करता है, विधानसभा क्या है, लोकसभा क्या है। हरियाणा की दारू पी के काम चला रहे दिल्ली वाले। दिल्ली की सरकार बोलो तुम कह रहे दारू दारू, क्या कर रहे? अबे दारू पीना तेरा काम हो। तो मेरा आप नहीं पीते? नहीं पीता, अरे रहने दो। नहीं पीता। 20 करोड़ की आबादी वाले में क्राइम खत्म कर दिया उस आदमी ने, और ये 2 करोड़ वाली आबादी में कुछ नहीं कर पा रहा। ये क्या सोच रहा है मैं देश संभाल लूंगा। बिहार से रहने वाला हूँ, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ यहाँ से बेहतर सड़कें बिहार की सड़कें हैं। दिल्ली में कितने एमपी हैं? 7 एमपी है। 700 करोड़ रुपए जनता का खा के बैठे हैं। कहीं पे एक ईंट लगाई हो तो बताना। भैया ने बताया हमें फ्री की चीज़ नहीं चाहिए। अभी कोई यूट्यूबर या कोई अभी व्लॉगर आ जाए और अभी बोले हमें फॉलो करो, हम स्मार्ट वॉच देंगे या एयरबड देंगे, ये भैया ही अभी लाइन में लग के फॉलो करके बोलेंगे। नहीं लेता फ्री की चीज भाई। स्कूलों में खाना बंटवाया गरीब आदमियों को जिनके पास सुविधा नहीं थी, उनको खाना राशन चीजें बंटवाई। मैडम ये तो खाते भी उसी का है और गाली भी उसी को देते हैं। अबे 605 में मेरी भी दुकान है। नंबर बताना अपना, जीएसटी नंबर बताओ ना। नंबर क्यों बताएंगे? जीएसटी यहाँ पर पब्लिक बताएंगे। सोना से आपका एक हाईवे बना है, नितिन गडकरी ने बनवाया वो, ठीक है। वहाँ से राजस्थान पहुँचने में 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से मैं संगम में जाऊँगा ना 2.5 घंटे लग जाएंगे मेरे पहुँचने में। कितने घंटे हो अब आप बताइए क्या चाहिए? तो जब जब चुनाव आते हैं, सरकारी नीतियां बदलने लगती हैं, दावे आने लगते हैं, वादे किए जाते हैं, और ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। और जैसे ही मैनिफेस्टो आता है, तमाम दावे करती है पार्टियां निकल कर, अपने कामों को बताती हैं, आरोप लगाती हैं, प्रत्यारोप लगाती है, लेकिन पब्लिक के लिए काम कौन करता है ये सोचने वाली बात होती है। हाल फिलहाल की बात करें तो देखिए 10 सालों में दिल्ली में केजरीवाल की सरकार रही, तमाम आरोप लगे यहाँ पर, और अब चुनावी मैदान में इस समय आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का आ गया चुनाव, और मैं हूं आपके साथ अक्षय पाठक। आज हम यहाँ पहुंचे हैं नेहरू प्लेस, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ की जनता की जो नब्ज है वो क्या कहती है, सरकार ने यहाँ पर काम किए हैं कि नहीं किए हैं, और अगर काम किए तो कितने वादे पूरे करे हैं, और जो दावे किए गए थे वो अब तक कितने काबिज हैं। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ तमाम यहाँ के दिल्ली वासी के वोटर्स हैं जो इस बार अपनी सरकार चुनेंगे, सरकार बनाएंगे। सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगे, आपका नाम? पंकज मल्होत्रा। क्या लगता है आपको इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों चुनावी मैदान में सबसे ज्यादा टक्कर किसके बीच होगी? आम आदमी पार्टी के बीच होगी, और किसके बीच होगी? अच्छा, आप कितने सालों से दिल्ली में रह रहे हैं? 15-20 साल से। ये 10 साल जो केजरीवाल के रहे, अगर बात करें हम दिल्ली की, तो 93 में बीजेपी ने यहाँ पे जीत दर्ज करी थी। 5 साल बाद कांग्रेस आई, 3 टर्म तक कांग्रेस रही, फिर 2013 में बीजेपी आई, लेकिन अब 2015 से अब 2025 है, आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। आपको लगता है कोई डेवलपमेंट हुआ है, काम हुआ है यहाँ पर? काम तो हुआ है, जो भी थोड़ा बहुत तो काम हुआ ही है उसकी सरकार में। क्या लगता है क्या काम हुए हैं और क्या काम थे जो नहीं हो पाए, होने चाहिए थे? सबसे पहले आप बताइए कि क्या काम हुए हैं। बिजली को लेके, पानी को लेके हुआ है काम। अच्छा, जो बिजली के दावे थे यूनिट फ्री के, क्या वो मिले? हाँ, मिल ही है, सबको मिल ही रहे हैं। 200 यूनिट तो मिल ही रहा है दिल्ली में। ये युवा है, और युवाओं का बहुत अहम रोल होता है जब चुनाव की बारी आती है, क्योंकि उसके बाद आगे की टर्म 5 साल तय करती हैं कि विकास का काम कितना होगा। दिल्ली का मॉडल हमेशा कहा जाता था कि पूरा देश उस मॉडल पर काम करने का इच्छुक है। जब सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की, तो तमाम तरीके के दावे किए गए थे, कहा जा रहा था दिल्ली का मॉडल सबसे बेस्ट है, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे आईटीओ की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो। अब एक युवा है हमारे साथ में, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? वत्सल शर्मा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोविंदपुरी। अच्छा, आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? 5 साल। 5 साल में आपने देखा दिल्ली को डेवलप होते हुए? सीवर लाइंस चेंज हो गई हैं, पाइपलाइंस चेंज हो गई हैं, गैस पाइपलाइन आ गया है, ये सब बेसिक इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं।
मेरा कंसर्न सिर्फ इस चीज़ को लेके है कि वाई देर इज़ ऑडिट, CAG ऑडिट इज़ नॉट हैपनिंग फॉर दी बिजली कंपनीज एंड दी पानी कंपनीज। अच्छा, आपने सीएजी रिपोर्ट की बात करी है तो आपको हाल फिलहाल में शीश महल का भी पता ही रहा होगा जिसकी रिपोर्ट आई है, कहा गया। मैं प्रोज एंड कॉन्स की दोनों की बात करता हूँ, सॉरी प्रोज एंड कॉन्स की दोनों की बात करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कल को ये सरकार चेंज हो जाती है तो बिजली और पानी के जो बिल अभी तक सब्सिडाइज रेट्स पे हैं, क्या आपको लगता है वो उतना ही पर यूनिट होगा? हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वी नीड एम्प्लॉयमेंट, वी डजंट नीड एनी फ्री थिंग्स। ठीक है, देखिए युवा है, इनका कहना है कि फ्री की चीज उन्हें नहीं चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, क्योंकि रोजगार बहुत जरूरी है। जब आप रोजगार करते हैं तो अपने पूरे परिवार को पालते हैं। तमाम पार्टियां दावे कर रही हैं बिजली फ्री के, राशन फ्री के, पानी फ्री के। आप क्योंकि इतने टाइम से दिल्ली में रह रहे हैं, क्या आपको जो फ्री बिजली मिली? तो कर रही है, 3,000 रुपया दे रही है और 3,000 यूनिट फ्री दे रही है और बस में फ्री कर रही है लेडीज को और विद्यार्थियों को। तो बीजेपी नहीं दे रही है फ्री क्या? लेकिन 10 साल तो आम आदमी पार्टी की सरकार। जुमले 15,000 15 लाख जुमले बताया था, जनधन योजना जुमले बताया था। किसने बताया था? किसने बताया था जुमले ये? और वही जुमले फिर होंगे, बाद में कह देते हैं कि वो जुमले थे। तो आपका कहना है कि बीजेपी अगर आएगी तो वो अच्छा काम करेगी? अमित शाह ने बोला था कि जुमले, वो जुमले थे। और फिर अभी ये फ्री फ्री चिल्ला रहे बीजेपी, आम आदमी से ज्यादा फ्री ये कर रहे हैं। अब फिर बोलेंगे जुमले थे वो। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जब अपना फ्री वाला सिस्टम उतारा था, जिसे फ्री की रेवड़ी का नाम दिया गया था, उसके बाद तमाम पार्टियां आई, तमाम पार्टियों ने वही दावे किए। क्या कहना है आप इसको? आपने बोला रोजगार चाहिए, फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए। आपको पता है व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओखला एंड नोएडा? ओखला के अंदर जो लेबर काम करता है उसकी डेली वेज कितनी है? उसकी डेली वेज है 17,000 एंड व्हेन ही गोज़ इनटू यूपी उसकी डेली वेज है 8,000 या 10,000, या हरियाणा में कम है। सारी इंडस्ट्रीज उठ के वहाँ पे इसलिए जा रही हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट द लेबर एंड कॉस्टिंग, व्हाट आई एम सेइंग व्हाट यू हैव डन फॉर द एम्प्लॉयमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज की अगर आप बात करते हैं इंडस्ट्रियल टाउन्स में, whether it is Nehru Place or any other thing, go to every location, every building, आप देखेंगे ना कितनी गंदगी है, आपको शर्म आएगी कि नेहरू प्लेस जैसे एशिया के सेकंड बिगेस्ट मार्केट में बैठे हैं हम लोग। अच्छा, देखिए, एक कंफ्यूजन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बना भी रहता है। एमसीडी का काम अलग होता है, केंद्र सरकार का काम अलग होता है, दिल्ली सरकार का काम अलग होता है। एमसीडी आपकी, हाँ, दिल्ली जो है सरकार होती है वो आपकी तमाम जो 60 फीट से ऊपर की रोड है उनकी साफ सफाई देखती है, और जो हायर एजुकेशन के स्कूल है उनकी देखती है। और एमसीडी की अगर बात करें तो यहाँ पर एमसीडी में जो 60 फीट से कम सड़क है वो देखती है, सीवर लाइन, सफाई और ये सारी चीजें देखती है। आपको लगता है कि एमसीडी और केजरीवाल की जो सरकार थी उन्होंने 10 साल में कुछ अच्छा काम किया? मैं एक पॉइंट और ऐड करता हूँ। बात होती है कि फ्री बसेस की, सेंटर हर एक स्टेट के लिए JNU RM कोटे में पैसा देता है। जो आप ये बसें देख रही हैं ना अपार्ट फ्रॉम मोहल्ला, ये सब पैसा वही है जो सेंटर से स्टेट को एलोकेट किया गया है। और उसके बाद वो अपनी फ़ोटोज़ चिपका के वो मोदी जी को बोलते हैं मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। मैम, कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो वो रिजॉल्व कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे और कांग्रेस की टाइम जब रही थी, शीला दीक्षित के समय सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, उस समय सबसे ज़्यादा मेट्रो प्रोजेक्ट्स हुए हैं। कौन कौन मानता है कि शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी दिल्ली की तब उस समय डेवलपमेंट हुआ था, या 10 साल में अंतर देखा गया है? कोई और है जो बोलना चाह रहा है यहाँ पर सरकार के बारे में? बेस्ट सीएम दिल्ली सरकार। आपको क्या लगता है अगर कांग्रेस रहती 10 साल यहाँ पर तो काम होता है? यहाँ पर कांग्रेस रहती तो होता काम। अभी तक जो भी काम किए शीला दीक्षित ने किए थे। मेट्रो शीला दीक्षित ने चलाई, फ्लाईओवर शीला दीक्षित ने बनवाए, और अस्पताल शीला दीक्षित ने बनवाए। कांग्रेस ने निर्माण बहुत अच्छे। कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए नहीं, आपको क्या लगता है? इन भैया का नाम जानना चाहता हूँ। इन भैया का नाम क्या है? इन्होंने बता वत्सल शर्मा। इन भैया ने बताया हमें फ्री की चीज़ नहीं चाहिए। अभी कोई यूट्यूबर या कोई अभी व्लॉगर आ जाए और अभी बोले हमें फॉलो करो, हम स्मार्ट वॉच देंगे या एयरबड्स देंगे, ये भैया ही अभी लाइन में लग के फॉलो करके मैं बोलेंगे। नहीं लेता फ्री की चीज़ भाई। भैया अभी आप बोल मना कर रहे हैं सामने से, अभी मैं बांटने लगूँ, अभी आप बोलेंगे आपको बिजली का बिल आ रहा है, आपने पे करा है कभी? हाँ, मैंने किया है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। व्हेन आई बॉट द प्रॉपर्टी इन गोविंदपुरी, दिल्ली ज्वेल बोर्ड में 1200 रुपये मैंने पे किए हैं गैस कनेक्शन ट्रांसफर, ये वाटर कनेक्शन ट्रांसफर कराने के। आपको पता है द लेडी सिटेड देयर, व्हाट शी सेड, मैंने उसको सारा डॉक्यूमेंटेशन दिया है। उसके बाद वो खाने पिलाने के लिए वहाँ बैठी हुई थी कि
और मेरा ट्रांसफर इतना गंदा रवैया यानी कि भ्रष्टाचार अभी भी चल रहा है। बिल्कुल। BACS की बात करता हूँ मैं, सिर्फ 250 रुपए में मेरा कनेक्शन अपने आप ट्रांसफर हो गया, मुझे पता ही नहीं, ना पेपर वर्क ना कुछ। दिल्ली जल बोर्ड ने मेरी पूरी प्रॉपर्टी चेन ली। व्हाई दीज हेजल्स आर देयर इन द सिस्टम? ठीक है, यानी कि सिस्टम को मजबूत होने की जरूरत है, अच्छा सिस्टम होने की जरूरत है। ठीक है, आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है क्या बदलाव चाहिए? देखिए आप भी युवा हैं, क्या बदलाव चाह रहे हैं? रोजगार है ठीक से कि नहीं है? बाकी अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ की सुविधाओं की बात करें, वो प्रॉपर है या नहीं है? मैम रोजगार का समस्या तो ये है कि अभी सब लोग जितने भी हैं सारे रोजगार के लिए पहले से शुरू से ये इशू हमारे इंडिया में अभी है ही दिल्ली में कि रोजगार के लिए लोग इधर से घर से निकलते हैं। जो ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं आजकल 8-9 हज़ार रुपये में जॉब कर रहे हैं, 10,000 रुपये में जॉब कर रहे हैं। रोजगार की समस्या तो शुरू से चलती आ रही है, अभी तक कहाँ सॉल्व हुई है मैम। और हम चाहते हैं अगर बीजेपी सरकार आ जाए तो क्या वो रोजगार का वो देगी हमें, क्या मतलब हम सबों को रोजगार मिले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे सोचने वाली बात यह है कि बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है, ये VIP सीट है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की आतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है वो इस सीट से जीत चुकी है पिछला चुनाव और वापस इसी सीट से खड़ी है। लेकिन बीजेपी ने भी इस बार कांटे की टक्कर के साथ उम्मीदवार को उतारा है, रमेश भिदोड़ी को उतारा है, जो सांसद भी रहे हैं और इस बार विधायकी में तुगलकाबाद सीट छोड़कर कालका जी से खड़े हुए हैं। और अब कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। देखिए बड़ी मुखर नेता है अलका लांबा, वो कांग्रेस की तरफ से अब इस बार उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी में भी वो रही हैं, 2019 में उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी और कांग्रेस ज्वाइन करी, तो इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। लेकिन कालका जी जो सीट है वो बड़ी अहम है, पंजाब और सिख बाहुल जो है यहाँ पर ये क्षेत्र है, और इस क्षेत्र होने के बावजूद जो वोटर्स है, जो झुग्गी बस्तियां यहाँ पर 40%, वो कहीं ना कहीं बहुत अहम होती है वोटर्स के लिए। तो देखिए और भी लोग हैं हमारे साथ, हम एक एक करके बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि दिल्ली में आखिर माहौल क्या चल रहा है। ये सियासी माहौल है, जनता को जो वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, वो पूरे किए जा रहे हैं कि नहीं। तो देखिए अलग अलग मुद्दे और अलग अलग सियासत। अब इसी बीच में विकास के मुद्दे तो चल ही रहे थे, दावे भी किए जा रहे थे, लेकिन अचानक से सियासत अब गरमाई जब पूर्वांचल वोटर्स पर कह दिया गया कि वो फर्जी वोटर्स हैं। अब देखिए दिल्ली में क्या काम हो रहा है ये बाहर के लोगों से बेहतर और कोई नहीं जान रहा होगा, क्योंकि जितना भी दिल्ली का रेवेन्यू है यहाँ पर बाहर के लोग आते हैं, यहाँ पर जॉब करते हैं। एक मेट्रो सिटी है, हाई प्रोफाइल सीट भी हम जहाँ पर है और अच्छी खासी बसी हुई है। इसके भी 2 एरियाज हैं, एक जो बिल्कुल फुल फ्लैश तरीके से बना हुआ है, जहाँ की सड़कें बनी, अगर आप कालका जी की सड़कों को देखेंगे, फ्लाईओवर देखेंगे, तो वो बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से बने हुए हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली के दूसरे इलाके में जाएंगे, जैसे गोविंदपुरी, गिरिनगर और बाकी जगह पर, तो आपको गली गली में तारों के जंजाल दिखेंगे, तमाम चीजें ऐसी दिखेंगी जिससे कि आपको पता चलेगा कि सरकार के दावे कितने खोखले रहे। अब ये भी नहीं कहा जा सकता है कि 10 साल में काम ना हुआ हो। भाई 10 साल जिसकी सरकार रही है वो काम तो करेगी। अब और हमारे साथ वोटर्स है, उनसे एक बार बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतुल कुमार है और मैं यूपी से हूँ। ठीक है, आप यूपी संभल से हैं। ठीक है, आप दिल्ली आते जाते रहते होंगे, आपने दिल्ली की व्यवस्थाएं देखी होंगी, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा होगा। क्या लगता है आपको कि अगर यूपी का मुकाबला करे और दिल्ली का मुकाबला करे, उत्तर प्रदेश में बीजेपी काबिज है, दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी काबिज है, कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे? या दिल्ली को और यूपी को कंपेयर नहीं किया जा सकता कभी भी, क्योंकि यूपी अलग चीज़ है और दिल्ली अलग है। दिल्ली कभी भी नहीं कर सकती यूपी से। यूपी बहुत बड़ा राज्य है, उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। अभी आप कुंभ का मेला देख लो, इतना बड़ा हो रहा है कि 50-60 करोड़ लोग आ रहे हैं वहाँ पे, जहाँ पे 10 करोड़ लोगों को नहीं संभाला जाता, वो 50-60 करोड़ लोगों के लिए वहाँ पे इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, सब लोग जा रहे हैं वहाँ पे। यूपी की सड़कें देख लो, सारी चीज सब काम बढ़िया चल रहा है। अच्छा, आप यहाँ ट्रैवल करते होंगे मेट्रो में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो जो मेट्रो की स्थिति है वो बहुत बाद में आई है। दिल्ली काफी टाइम से मेट्रो सिटी रही है और मेट्रोपॉलिटन क्योंकि सिटी है, कामकाज भी ज्यादा है, लोग पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, तमाम यूनिवर्सिटियां हैं यहाँ पर। एक ऐसा हब है जहाँ कई सारी यूनिवर्सिटियां हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग जिलों में एक एक रहती है। उस हिसाब से अगर बात करें तो आप देखते हैं तो क्या आपको डेवलपमेंट दिखता है अगर आप कई सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? मैम यूपी दिल्ली को अगर देखा जाए तो दिल्ली एक शहर है, मतलब इसमें ही सारा जुड़ा हुआ है। ये यूपी एक अलग है, पूरा स्टेट है यूपी, बहुत बड़े दूर तक फैला हुआ है, मतलब 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और दिल्ली बस मुश्किल से 100, 150, 250 किलोमीटर में फैला हुआ है सारा। अब 250-1000 किलोमीटर में है तो 1000 किलोमीटर की जनता के लिए तो अलग अलग यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, सारी चीज़ें बनाई जाएंगी ना। और दिल्ली में क्या है कि दिल्ली में एक ही जगह बना दिया कोई भी चीज़, वो पहले से बनी हुई है, अभी कोई नया तो कुछ बनाया नहीं है। तो मैम यहाँ में और वहाँ में ये कंपेयर हो सकता है।
ठीक है, आप ट्रैवल करते हैं यहाँ पर तो आपको ट्रैवल फ्रेंडली लगता है? यहाँ पर देखिए तमाम सेवाएं यहाँ पर, मेट्रो की सेवा है, बस की सेवा है, बाकी सारी चीजें। जब सड़कों पे आप निकलते हैं, शॉपिंग करने निकलते हैं, तो वहाँ की व्यवस्थाएं आपको कैसी दिखती हैं? क्या आपको नालियाँ यहाँ जब आते हैं तो भरी हुई दिखती हैं, सीवर लाइन भरी हुई दिखती है? आपको दिखती कैसी है दिल्ली? मैम दिल्ली दिखती है, लेकिन दिल्ली दिखती बहुत गंदी है। ये मैं नहीं, ये सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, सभी लोग बता देंगे दिल्ली कितनी गंदी दिखती है। अभी किसी भी सवारी में बैठ जाओ, आप बैठ ही नहीं सकते, सीट मिलेगी ही नहीं, क्योंकि फुल रहती है, बस फुल रहती है, मेट्रो फुल रहती है। और तो टर्री वाला, ऑटो वाला अगर बैठा के तुम्हें ऐसे घुमा के छोड़ देगा और बताएगा 100 रुपये जाना होगा, पैदल ही चला जाएगा बंदा, रास्ता नहीं बताएगा, उसे 100 रुपये ले लेगा उससे। तो मैम बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तमाम दावे किए जा रहे हैं। सर आप कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से हैं। आप कितने सालों से दिल्ली में रह रहे हैं? मैडम जितने साले से ऊपर, जितना नर्क अब बना, इतना दिल्ली कभी नर्क नहीं था। कूड़ादान, रेडी पटरी और सड़कें टूटी हुई। कुछ एक चीज बता दे कि मैंने अच्छा किया है। केवल झूठा वादा, पोस्टर लगाने, इसके सिवा और कोई काम नहीं आता। ठीक है, फिर भी लोगों को कुछ नजर आ रहा है, तो फिर सबको दिमाग और आंखें दोनों चेक करानी चाहिए। अच्छा देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, कहा जा रहा है कि बहुत सारे काम किए गए हैं। जिस जगह पर हम लोग खड़े हुए हैं, कालका जी सीट है, एक हाई प्रोफाइल सीट है। सीएम चेहरा आतिशी यहाँ से पिछली बार भी जीती थी, अब की बार भी यहीं से खड़ी हुई है, और बीजेपी ने अब रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा है, और अलका लांबा भी किसी से कम नहीं है। तीनों का जो त्रिकोणीय मुकाबला है, बहुत टक्कर का मुकाबला है। लेकिन अब क्या लगता है आपको कि विकास के नाम पर वोट होगा, या जो दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, उसके नाम पर वोट पड़ेगा? मैडम विकास के नाम पे ही वोट होना चाहिए। ये क्या फ्री में मिलता क्या है, ये बताइए ना। फ्री कौन ले रहा है? किसका 200 यूनिट से कम बिजली बिल आ रहा है? किसको ये हेल्थ क्लिनिक जा रहा है? कोई कहा तो जा रहा था कि 400 यूनिट के ऊपर अगर बिल भी आ रहा है तो सिर्फ 500 रुपए का भुगतान करना मैडम, जिनके बिल आ रहे हैं उनसे बिल चेक करवा लो ना। किसी अच्छा, के केजरीवाल ने पानी नहीं आता, हर गली में कूड़ा है। कोई एक काम बता दे कि हाँ मैंने किया है, तो हम उसको वोट दे देंगे। एक काम बता दे कि मैंने ये काम अच्छा किया है। लेकिन अब देखिए जैसे जैसे नेता आएंगे, नोएडा चले जाइए आप, ग्रेटर नोएडा जाके पता चल जाएगा कि यूपी और दिल्ली में क्या फर्क है। ग्रेटर नोएडा तो ये रहा, वहाँ साफ सफाई, वहाँ जाके देखे रेडी पटरी, वहाँ तो नहीं है। क्या वहाँ गरीब आदमी नहीं कमा रहा? वहाँ गरीब आदमी खुश नहीं है? सारा दिल्ली में क्यों आके खुश हो रहा है? लेकिन कहा ये जा रहा है कि वो देखिए वो तो प्लांट सिटी थी, क्योंकि दिल्ली बहुत पुराना शहर है, तो उस हिसाब से बड़ा कंजेस्टेड हो गया। आप इतने बड़े 20 करोड़ की आबादी वाले में क्राइम खत्म कर दिया उस आदमी ने, और ये 2 करोड़ वाली आबादी में कुछ नहीं कर पा रहा। ये क्या सोच रहा है मैं देश संभाल लूंगा? ये दिल्ली नहीं संभाल पा रहा, देश की तो बात ही छोड़ दो। अच्छा, एक और बीच में चर्चा में लाइमलाइट में आया, कहा गया कि अगर सरकार बनाती है, केजरीवाल की सरकार वापस आती है, तो जो पानी का बिल था, जो गलत पानी के बिल लोगों के पास लाखों लाखों में पहुंच गए, उसको माफ कर देंगे। अभी कर देता, सरकार उसी की तो थी, क्यों नहीं किया? 2100 क्यों नहीं शुरू किया उसने? सरकार तो उसी की थी, बस उसे पता है बाबा उसके बाद एक बार आ गया, मैं शीश महल में जाके आराम करूंगा, बाकी जनता जो मर्जी करती रहे, मैं शीश महल पहुंच जाऊं किसी तरीके। उसको बेचैनी है शीश महल में पहुंचने की। अच्छा, कहा ये भी जा रहा है, बीजेपी और कांग्रेस ये भी कह रही है कि आपने कैंडिडेट तो उतार दिया है सीएम, और महिला चेहरा भी है, लेकिन जो इच्छा है वो केजरीवाल की है मुख्यमंत्री बनने की, इस पे भी उनकी तू हो रही है। उसकी वो शीश महल की जो दीवानगी है ना, वो नजर आ रही है, और कुछ नहीं है। उसको बस शीश महल में जाना है, वो शीश महल में पहुंच के आराम करेगा, और ये कहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे करने नहीं दे रही। बस उसको एक ही वो कह रहा है, यार मजे लूंगा आराम से शीश महल में, और बोलूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट करने नहीं दे रही, और ये पब्लिक पागल है, जो मर्जी कहे जो चले जाएगा सब। वो पहले जब रामधीन यादव, मैं बिहार से हूँ, वो पहले तो जब खड़ा हुए तो बोले वैगनार से बड़ी गाड़ी कोई लूंगा ही नहीं। अब तो ये हाल है, सो ये भी कहा था सरकारी आवास नहीं लूंगा, कुछ भी नहीं लूंगा। अब झटपटा रहा है शीश महल में जाने के लिए। इधर दिल्ली में खादर की तरफ से हम आते हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। मदनपुर खादर की बात हाँ, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, पूरे नहर के किनारे जा नहीं पाते हैं, आदि जा नहीं पाते हैं, घंटों लग जाते हैं उधर जाने में। ठीक है, ये कुछ कहना चाह रहे हैं आप? इधर आइए, आप पहले बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूषण नागर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अम्बेडकर नगर विधानसभा से हूँ। अच्छा, मैं अम्बेडकर नगर विधानसभा की तरफ से एक बात बोलना चाहता हूँ। अम्बेडकर नगर विधानसभा के लोग ने आज तक अजय दत्त को देखा ही नहीं है। अच्छा, मतलब वो आए नहीं है कभी? आए नहीं, फिल्मी स्टार है, उनका चेहरा नहीं दिखता, पोस्टर दिखता है। अब डॉक्टर लग गया, इतना गंदा पानी आता है, उसके सैंपल हमारे ब्लॉक की लेडी से जा के धक्का खा के आ गए, कुछ नहीं हुआ। मैंने खुद रिटर्न में एप्लीकेशन दी है, रिसीविंग है मेरे पास, अभी तक भी उस गंदे पानी का कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो जो साफ पानी की कवायद है उसको आप लोग कैसे पूरा कर पाते, क्योंकि उनकी तरफ से काम तो हो नहीं रहा है, अब आपको साफ पानी चाहिए, तो आप कैसे तालमेल बिठा रहे हैं? हाँ, ये मैंने क्या कहते हैं, नहीं मोदी नहीं, मैं बाहर से परचेज करता हूँ। डेली बिस्लरी की बोतल आती है, 2 दिन में 1 दिन आती है। मैं नहीं, मोस्टली सभी लोग कर रहे हैं।
उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, पानी हमारा गंदा आ रहा है। सेकंड बात, जो मेरी गलियां, अभी आपने देखा होगा केजरीवाल की बीच में वीडियो आई थी, जो वो उन्होंने घर में नल जल योजना जो थी वो शुरू करी थी कि सीधे नल टोटी खोलो और साफ पानी आ रहा है वो पियो। बिल्कुल सरकार उनकी, दिल्ली जल बोर्ड उनका। आज मेरे को नेहरू प्लेस आना है, मेरी यहाँ मीटिंग है, एक मिनट, दिल्ली जल बोर्ड निकम्मा सरकार मैं केजरीवाल की जिन राज्यों में बीजेपी सरकार, जिन राज्यों में बीजेपी सरकार है, चाहे वो एमपी है, गुजरात है, वो क्यों बार बार बीजेपी को जिता रहे हैं? कुछ काम कर रहे हैं ना। इंदौर जाइए आप, गुजरात जाइए। लेकिन ये कहा जाता है ना कि ईवीएम में गड़बड़ करी जा रही है, इसलिए बीजेपी। मैडम मैं तो कह रहा हूँ ईवीएम में अगर गड़बड़ नहीं कर रहे तो इनको करनी चाहिए, लेकिन जीतना चाहिए बीजेपी को। मैडम पहला आपका एक क्वेश्चन था कि एक उनकी वीडियो वायरल हुई थी कि ओक लगा के पानी पीना। हाँ, मैं एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप दिल्ली के सीएम हो, आप यहाँ सर्वे करने आ रहे हो और आपको इसी चीज़ के ऊपर सर्वे करना है, तो आप दिल्ली जल बोर्ड से क्या कहोगे कि भैया इस टाइम में आऊँगा, पानी अच्छे से चला देना, मैं अभी आ रहा हूँ, अच्छे से पानी चलाना, मेरी वीडियो बनेगी पब्लिक को। वो सीएम है, बोल सकते। देखिए साफ तौर पर यही कहना है कि जब जब नेता आते हैं रैलियां करने तो सड़कें चमकाई जाती हैं, व्हाइट पेंटिंग करी जाती है, जहां गड्ढे होते हैं वहां गड्ढे भरे जाते हैं, और सेम यही हाल दिल्ली का है। जो वीडियो सामने आते हैं वो ये दिखाया जाता है कि उस समय साफ पानी चाहिए। ठीक है, एक और है हमारे साथ, वो बात करें। सबसे बेकार। आपका नाम पहले? आपका प्रवीण झा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी विधानसभा। देखिए आपके यहाँ 2 महिला कैंडिडेट हैं, एक पुरुष कैंडिडेट है। हमारे मुख्यमंत्री हमारे एरिया के कैंडिडेट है मुख्यमंत्री। सबसे निकम्मी ये सरकार है, आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया है। गड्ढों से भरा दिल्ली है, बेकार पानी आती नहीं, साफ सफाई होती नहीं, सुरक्षा कुछ है। अच्छा, आतिशी यहाँ पर जीती है, पिछली बार जीती थी, वो चक्कर लगते थे, वो आती थी नहीं, आज भी नहीं आती है, कोई काम नहीं किया है, ना सफाई होती है, गड्ढा भरा हुआ सरकार, ये सड़कें गड्ढा भरा हुआ दिल्ली है। मुफ्तखोर दिल्ली बना दिया इन्होंने मुफ्तखोर दिल्ली बना दिया है। देश में दुनिया में सबसे बदनाम कर रखा है दिल्ली को। दिल्ली का रिपोर्टेशन आज कौन है तो दुनिया में सबसे ज्यादा मुफ्तखोर राजधानी कौन है तो वो लोग कहते हैं दिल्ली है। आप क्या चाहते हैं? मैं बिहार से रहने वाला हूं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं यहाँ से बेहतर सड़कें बिहार की सड़कें हैं। इससे जबकि देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली से बढ़िया सड़कें बिहार की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दिल्ली से। ठीक है, आप लोग दिल्ली से बढ़िया साफ सफाई आपके जस्ट बगल नोएडा में होता है, लेकिन यहाँ इन्होंने पहले बोला एमसीडी गड्ढा भर, ये सारा हमें सफाई करने नहीं देता, इनको एमसीडी मिला दिया, फिर भी ये काम नहीं करते। ये कह रहा मुझे ये कर दो तब मैं काम करूंगा, अब ये कहेगा नहीं जी संयुक्त राष्ट्र का प्रेसिडेंट बना दो, इसका नया पोस्ट बनाओ, संयुक्त राष्ट्र का अध्यक्ष तब मैं कुछ काम करूँ। ये कोई काम नहीं करना, ये आइडिया इनसे जितने मर्जी ले लो। आइडिया तो बोला था आज से नगर निगम के इलेक्शन हुए थे पार्षद के, तो दिल्ली के अंदर नगर निगम के इलेक्शन हुए थे पार्षद के, तब कूड़े का एक वो लिया था मुद्दा, कूड़ा कूड़ा कूड़ा। मैं पूछना चाहता हूँ आपने कितना कूड़ा उठाया है? आप तो दिखाओ, पहाड़ तो आज भी वैसे के वैसे। देखिए जनता के बीच में साफ नाराजगी है, ना सफाई का काम हो रहा है ठीक से, ना चिकित्सा का काम हो रहा है यहाँ पर ठीक से, रोजगार भी शून्य है, सड़कें गड्ढा खा रही हैं। जो आम आदमी पार्टी के विधायक होते हैं वो जनता के बीच में मुंह दिखाने नहीं जाते हैं, तमाम ऐसे दावे। और देखिए दिल्ली क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, एग्जाम्पल उसका यूपी से भी जोड़ा जा रहा है। ग्रेटर नोएडा की सड़कें कही जा रही है, देखने को एग्जाम्पल लेने के लिए कहा जा रहा है। अब 10 साल से आम आदमी पार्टी ने कितना काम किया है ये यहाँ की जनता से बेहतर कोई नहीं जान रहा होगा। ये विधायक जी का नंबर है और इसकी फोटो भी आ रही है, मैंने इनको हाँ ये देखिए पूरी टीम को भेजा हुआ है। ये विधायक जी का नंबर है, हाँ ये मेरा लेटर है, उसने रिसीविंग किया, आज तक वो गंदा पानी साफ नहीं किया। ये विधायक जी है, ये विधायक जी को लेटर लिखा गया है इनकी तरफ से साफ पानी के लिए। व्हाट्सएप नंबर जो जारी करते हैं, कहा जाता है अगर जनता को कोई समस्या हो तो वो अपनी समस्याएं बताएं, लेकिन उसके बाद मैसेज देखा नहीं जाता है और जनता को रिवर्ट नहीं किया जाता है। अच्छा, जब वोट की बारी आएगी तो आपके दरवाजे पर आते होंगे, तमाम दावे करते होंगे, जब वोट लेने की बारी आती होगी। मैडम दावे की तो बात छोड़ो, उनका काम ही यही है। बाकी सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा, माइंड मत करना मेरे भाइयों, हम दिल्ली वाले बेवकूफ़ है जो उसको वोट दे रहे हैं, उसको वोट मत दो, हाथ जोड़ो भगाओ, उस सरकार को लाओ जो काम करे। देख लीजिए काम करे उसको लाओ, ठीक है, इसको बिल्कुल भगाओ। हमारे साथ एक युवा है, वो अपनी बात भी रखना चाहेंगे। जाना चाह सकते नाम?
अमन वर्मा नाम है, संगम विहार में रहता हूँ। संगम विहार में रहते हो, ठीक है। अब मैं वहाँ की बात करती हूँ, वहाँ विधायक जो है वो आते हैं कि नहीं आते हैं, जनता के बीच में परेशानी जानते हैं? ये मोदी के जो है ना चेले, वहाँ पे गुजर है जो वहाँ पे पानी वानी पहले चलाते थे ना, जो टैंकर वैंकर चलवाते हैं, तो वहाँ पे गुजर जो है वहाँ के मोदी के भाजपा बीजेपी के सरकार से सब जुड़े हुए हैं। अच्छा, वहाँ पे केजरीवाल की जब सरकार आई थी ना, तो उन्होंने पूरी कोशिश करी थी पानी लाने के लिए। सोनिया केजरीवाल की सरकार कब आई है? ये एक सेकंड, केजरीवाल की सरकार कब आई? वो सर मुझे भी याद नहीं है, वो मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको है, मुझे याद नहीं है। लेकिन केजरीवाल की देन है कि संगम विहार में पानी आज हर 10 दिन में आ रहा है। जो उन्होंने बोर, उससे पहले बोर नहीं थी, जब केजरीवाल की सरकार आई ना, बोर भी उसके बाद आई है। और मेरे घर के वहाँ पे मोहल्ले में अस्तर मंदिर के पास रहता हूँ, वहाँ पे सीन ये था। अच्छा, ये जब अभी बाढ़ आई थी और पानी की किल्लत हो गई थी, तो आप दिल्ली में थे अपने एरिया में? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से चलता होगा। तैर के आते थे बाहर, क्योंकि संगम विहार की हालत इन्होंने अच्छी तरह जानते हैं। अपनी बात रख रहे हैं वो। एक सेकंड इनसे पूछना नहाए कितने दिन हो गए? अच्छा, ठीक है। कब से पानी आ रहा है? मैं तो डेली पर से काम चलाना पड़ता होगा वहाँ पे, 10-10 दिन चलाते हैं वहाँ पे। बीजेपी के इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। बीजेपी का ही तो हूँ, बीजेपी का कट्टर बीजेपी। एक सेकंड भाई ठीक है, कट्टर नहीं हूँ, अच्छा, ठीक है। सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हूँ। भाई तू जान, मैं वैसी नहीं है, मैं वैसी नहीं है। अच्छा चलो, आती हूँ मैं आपके पास आती हूँ। हाँ, तो अब जब आपने देखा होगा, बताओ ना, आपकी सड़कें कैसी है? क्या दिक्कत है, एम्बुलेंस आ सकती है, किसी को अटैक हो जाएगा, एम्बुलेंस हम भारत सुन तो लो। बीजेपी जैसे ये सब बीजेपी के ना, इन्हीं के करता धरता ने केजरीवाल को संगम विहार में आने पे ना सीधा धमकी दिलवाई थी कि गोली पड़वा देंगे, केजरीवाल आएगा। 3 बार आके केजरीवाल वापस रिटर्न होना पड़ेगा कि इस रीजन पे कि बीजेपी के जितने कार्यकर्ता है उसके जो जुड़े हुए हैं, वो सबको केजरीवाल को मरवाने के लिए वहाँ पे खड़े थे। एक सवाल है मेरा अभी नहीं, एक सेकंड। अरे देखिए, अपना सवाल है, 1 मिनट रुक जाइए, रुकिए। सुनो, आप क्या पढ़ाई करते हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं, क्या करते हैं? IT इंजीनियर हूँ। IT इंजीनियर। अच्छा, आपसे एक सवाल है, क्योंकि आप देखिए एजुकेशन की लाइन में हैं। आपको लगा कि दिल्ली में रोजगार की कोई दिक्कत नहीं हो, या दिल्ली में रोजगार अच्छा रहा? स्कूलों की अगर बात करें, कहा गया कि स्मार्ट क्लासेस है, तमाम चीजें हैं। क्या आपने मोहल्ले में आपने देखी, मोहल्ला क्लिनिक की थी, तमाम सुविधाएं जिनकी बात करी गई केजरीवाल की तरफ से, उनमें से आपने कौन कौन सी सुविधाएं देखी? मैंने केजरीवाल का हर एक चीज़ जगह घूम के नहीं देखा, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। लेकिन मोदी का भी काम जितना मैंने देखा, मैंने उतना नोटिस करा है। और मैंने केजरीवाल को काम किया ज़्यादा। मैं ऐसा नहीं कि वो फ्री दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सुविधा के हिसाब से मैंने केजरीवाल का काम ज़्यादा अच्छा देखा दिल्ली के अंदर, बेटर कंडीशन में देखा। और ये सब कह रहे हैं कि बिहार से हूँ, ये बिहार के काम का अच्छा बता रहे हैं। बिहार में करप्शन सब जानते हैं कि वो क्या लाला करके कौन था, वो लालू यादव, उसका करप्शन सब जानते हैं, 4 घोटाला सब जानते हैं। बिहार में अभी करंट न्यूज़ आ रही है कि एक बिहार में माध्यम उन सब में बीजेपी की सरकार ने एक फ्लाईओवर बनाया, वहाँ पे फ्लाईओवर गिर भी गया। बिहार में पूरी पटरी चोरी हो रही है, रोड चोरी हो रही है। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर आपके हिसाब से केजरीवाल का काम यहाँ पर अच्छा रहा, ठीक है? एक करके मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री भी केजरीवाल को ही होना चाहिए। सीएम भाई, पीएम का क्या काम है, सीएम का क्या काम है? पीएम आएगा गली की नालियां देखने, पीएम आएगा गली में भर में पानी नहीं आ रहा। बीजेपी के 1 मिनट, केजरीवाल यही नहीं पता पीएम क्या करता है, सीएम क्या करता है, विधानसभा क्या है, लोकसभा क्या है। कांग्रेस और बीजेपी नहीं बनना है, कांग्रेस और बीजेपी नहीं बनना है, लड़ना नहीं है, ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी मत बनिए। एक मिनट, ठीक है, तकिया कलाम कहते हैं इसे। 1 मिनट, अरे भाई सुनने बोलने तो दो, ठीक है? आप इधर आइए। देखिए ठंड इतनी ज्यादा है कि हमारे साथ में भाई जी वो अपना हाथ सेक रहे हैं गरम थैली से। आ जाइए। अच्छा, तो हाथ सेकने के लिए लाए हैं ना, है ना? आप इधर आइए, सेकने के लिए लाया भाई। तुम क्या केजरीवाल करते रहते हो यार? इस पे पानी पे हाथ रख कसम खा जाओ, तुम्हें अच्छी सुविधा मिल रही है। मेरे को तो मिल रही है खाओ ना केजरीवाल की कसम, खाओ केजरीवाल की। बीजेपी के टैंकर से पानी लेते हो? अरे मैं बोल लूं ऐसा लग रहा है इस समय बीजेपी और कांग्रेस से आम आदमी पार्टी गिरी हुई है। मैं वो बंदा हूँ, मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, पर मैंने देवली विधानसभा संगम, देखिए यहाँ सियासत का माहौल गर्म हो गया है, यहाँ पर सियासत का माहौल गर्म हो गया है। देखिए यहाँ पर माहौल गर्म हो चुका है। संगम विहार में रहते हो, रोड बना हुआ है संगम विहार में।
बना हुआ है। बीजेपी बीजेपी नहीं मत बोलो, बीजेपी। 10 साल हो गए केजरीवाल को, यहाँ पे 10 साल हो गए हैं केजरीवाल को। रोड बना हुआ है, हाँ या ना? केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से पुलिस का कंट्रोल मांगा कि मेरे को पुलिस कंट्रोल दे दो तो मैं दिल्ली में ये सारी फैसिलिटी दूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मना कर दिया कि लेकिन ये संभव नहीं, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पर कानून और जमीन की व्यवस्था केंद्र सरकार ही देख सकती है। अमित शाह ने इस ऑर्डर को कैंसिल कराया जानबूझ के कि अगर पुलिस केजरीवाल को मिलेगी तो सारे काम करवा सकता है बीजेपी ने। और आज देख के है ना, देख के। ठीक है, और भी लोग हैं हमारे साथ में, और भी लोग हैं, यहाँ पर बातचीत करेंगे उनसे। मैं आपको देवली विधानसभा की और जो भाई बात कर रहा है देवली विधानसभा और संगम विहार विधानसभा से की बातें बताता हूँ। मेरा भाई सारे काम जानता है अपने भाई को। चलिए हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, आपका नाम क्या है? रमन सिंह। अगर कानून, कहाँ के रहने वाले? मैं पूर्वांचल से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, पूर्वांचल। देखिए अब तो बड़ा टिपिकल टॉपिक चला है, केजरीवाल ने पूर्वांचल के वोटर्स को फर्जी कह दिया है और यहाँ पर विकास के दावे किए जा रहे हैं। और देखिए ऐसा भी रहा है कि जो पूर्वांचल के लोग यहाँ पर काफी सालों से बस गए, उनकी दिल्ली के वोटर आईडी, क्योंकि किसी ने अपना मकान ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, लेकिन उनके जो रूट्स है वो पूर्वांचल के हैं। तो आपका क्या कहना है, क्या लग रहा है आपको? पूर्वांचल ही देश चला रहा है। अगर पूर्वांचल को अलग किया जाएगा न दिल्ली चल पाएगा न यूपी चल पाएगी। पूर्वांचल देश की शान है, वही तो देश चला रही है। तो अगर आपको कानून व्यवस्था देखना है दिल्ली के सरकार को, आम आदमी को, तो आप प्रयागराज चले जाइए, महाकुंभ में देखिए कैसी व्यवस्था है। वो केजरीवाल को सीखना चाहिए कानून कैसे चलाया जाता है। योगी से जाके सीख ले एक बार, उनको पता चल जाएगा कैसे कानून। अच्छा, एक सवाल है, क्योंकि बार बार एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि प्रयागराज का कुंभ जाकर देखा जाए और यहाँ का देखा जाए, इस बार सनातन के नाम पर वोट या फिर विकास के नाम पर वोट या राष्ट्र के नाम पर? मैम दोनों चीज होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तीनों एक ही है मैम, तीनों चीज एक है मैम, तीनों चीज एक है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सनातन की बात नहीं है, विकास भी है, सनातन है। आप विकास भी देख जा सकते हैं, यूपी में कहीं देख लीजिए, और दिल्ली की सड़कों के देखिए, यूपी में आप सड़कों देख लीजिए। अब आपसे सवाल है, आप कहाँ के रहने वाले? मैं तो राजस्थान का हूँ। राजस्थान के हैं। चलिए कोई बात नहीं, वहाँ पे तो सरकार का जो भी रहा हो, अब तो बीजेपी का है वहाँ पे वर्चस्व। आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं? मैम दिल्ली बचपन ही पैदा ही हुआ हूँ मैं। ठीक है, तो आपने दिल्ली में यहाँ काम होते हुए देखा, 10 साल 15 साल, देखिए 93 की बात करें तो बीजेपी रही थी। काम देखा है मैंने, अपना संसद चेंज होते हुए देखा है, भारत महापन चेंज करते हुए देखा है, बहुत सी चीजें देखी है, मगर वो नहीं देखा जो होना चाहिए। आप नेहरू प्लेस में खड़े हो ना, मैं कह रहा हूँ कैमरा घुमा लो, यहाँ भी केजरीवाल की सरकार है ना, कहीं भी एक डस्टबिन मिल जाएगा ना, आप बता दें बेचारे थूकते हैं ना, इनका थूक। ठीक है मनंजय जी, इस बार ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम लोग यहाँ से जाएंगे, यहाँ की जनता का कहना है कि केजरीवाल की सरकार है, एक भी डस्टबिन नहीं है। थाली में जिसमें परात में खाता है उसी में छठ पूजा बनाता है, कहाँ से जाएगा बेचारा बिहारी लोग, बताओ। और हमारा टॉयलेट के लिए जाओगे ना, 5 रुपए लेता है तब टॉयलेट करने देता है वो। 10 रुपए लेता है, 5 रुपए 10 रुपए लेता है। वो क्या फ्री में देगा? 10 साल पूरा हो चुके हैं सरकार को, तब भी नहीं हुआ विकास। देखिए यहाँ पर कुछ समर्थक है जो सरकार के समर्थन में है, कुछ है जो सरकार के विरोध में है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश कुमार है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? मैं देवली गांव का रहने वाला हूँ। देखिए देवली के रहने वाले हैं, विधानसभा इनकी अलग है। इस समय हम लोग लेकिन कालका जी में मौजूद हैं, लेकिन देखिए सरकार तो दिल्ली की है 10 साल से। अब चाहे विधानसभा का क्षेत्र कोई भी रहा हो, आम आदमी पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक रहे, पिछले चुनाव में 62 रहे थे, इस चुनाव में 67 रहे। अब ये 2025 का चुनाव है, तो ये देखने वाली बात होगी कि जनता क्या चुनती है। अच्छा ठीक है, आप वो बता रहे थे कि जो बस की सेवा है, ठीक है, चाहता हूँ कि जो बसें फ्री करी है, ये जो सबके 60 साल से ओल्ड के है, उनके लिए, लेडीज और जेंट्स, उनके लिए फ्री करे, हर किसी के लिए फ्री ना करे। बार बार कहता है दिल्ली घाटे में। मेरे फादर खुद गवर्नमेंट से डीटीसी से रिटायर है, 7 महीने से पे नहीं मिल रही उनको, तो पैसे पे नहीं मिल रही, पेंशन नहीं मिल रही ना। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। तो अपने फादर को बोलना भाई जाके डीटीसी का सर फाड़े ना वहाँ पे जाके, हैं? खर्चा ही नहीं उसके पास खाने को। अच्छा आप ये बताइए, आप एक चीज बताइए, आपको लगा 10 साल में आपने बदलाव देखा? एक मिनट सुन लो, दिल्ली में कितने एमपी हैं? 7 एमपी है, 700 करोड़ रुपए जनता का खा के बैठे हैं। कहीं पे एक ईंट लगाई हो तो बताना, कहीं पे लगाई है उन्होंने? 7 एमपी हैं दिल्ली के, क्या चीज गवर्नमेंट का हमारी तो खा के। आप जो टैक्स भर रहे हैं, आप जो टैक्स भर रहे हैं दिल्ली पे पता है आपको? आप टैक्स कितना देते हो बताओ? टैक्स कितना देते हो? हर महीने का टैक्स क्या है बताओ? एक मिनट, तेरे पास है क्या? टैक्स आप निकालेगा, पता है हमें, बताओ। हाँ टैक्स बढ़ेगा ना? अच्छा तू भरता है? हाँ, मेरी विचार चल रही है, टैक्स भरता हूँ पूरा।
अबे 605 में मेरी भी दुकान है। नंबर बताना अपना, जीएसटी नंबर बताओ ना। नंबर क्यों बताएंगे जीएसटी यहाँ पर पब्लिकली क्यों बताएंगे? अच्छा रुके, जीएसटी बिल तो दिखा सकते हैं। काम करा, सारी चीजों पर उसने काम करा। अरे इनके बच्चे भी सरकारी में जाते हैं। अच्छा ये बताइए, एक सेकंड, हाँ देखिए एजुकेशन की जो सुविधा है, हाँ? अरे बच्चा पैदा होता है उसका भी। अरे किस चीज का टैक्स है, किस चीज का टैक्स? अच्छा एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, देखिए माहौल गर्म हो गया यहाँ पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल, ठीक है। आप मेरी बात सुनिए, इधर अभी आप छोड़ दीजिए इनको छोड़ दीजिए। मेरा कहना ये है, दिल्ली में बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, चाहे वो बस की सेवा हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, यूनिट फ्री की बात कर लो, तमाम सुविधाएं दी गई हैं। 10 सालों में क्या आपने, हाँ ठीक है, सब ले रहे हैं। हाँ दिल्ली आपने सुविधा नहीं ले रहे। सुनिए एक सेकंड, 10 साल में आपने दिल्ली में बदलाव होते हुए देखा? आपने अगर बदलाव अपनी आंखों से देखा हुआ है, क्या देखा है? मैं बस मैं एजुकेशन में बता देता हूँ, पूछ लो क्या पूछना है आपने एजुकेशन में। स्मार्ट क्लासेस हो, मेंबर हूँ। कितने कितने देखने हैं भाई, कितने देखने? एक का नाम अरे स्कूल, अरे यहाँ जा पीछे कालकाजी में बना हुआ है, कालकाजी में यहाँ बना हुआ है हाँ चलिए अच्छा ठीक है। दारू पी के काम चला रहे हैं, हरियाणा की दारू पी के काम चला रहे हैं दिल्ली वाले। दिल्ली की सरकार बोलो, तुम कह रहे दारू क्या कह रहे? अबे दारू पीना तेरा काम हो तो मेरा, आप नहीं पीते? क्या नहीं पीता? अरे रहने दो, नहीं पीता। देखिए वो पॉलिसी अलग है। एक सेकंड देखिए, हम एक मिनट भाई दारू रुकिए। दिल्ली का 700 करोड़ खा के बैठे एमपी, 7 एमपी तुम्हारी। एक छोटा सा सवाल, देखिए अपनी विचारधारा है। केजरीवाल के लिए काम करता हूँ, एजुकेशन में काम करता हूँ, एजुकेशन मेंबर हूँ मैं। ये बोला था कि अगर जमुना साफ नहीं होगी अगली बार वोट नहीं मांगेंगे, फिर क्यों वोट मांग रहे हैं? केजरीवाल ने, सुन लीजिए, केजरीवाल ने किसी बड़े चैनल, अरे सुन लो भैया, सुन लो, केजरीवाल ने ये बोला था कि जमुना साफ नहीं होगी तो अगली बार आपके पास वोट नहीं मांगेंगे। उससे बड़ा बेशरम मैंने देखा नहीं है यहाँ पे। और आप उन्हीं के भक्त हो बोलने वाले की। मैडम किसी की हिम्मत, ये एम्प्लॉई है, बोल रहे हैं मैं एम्प्लॉई हूँ केजरीवाल के लिए काम। आपका नाम क्या? अमित राय। आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। जी हाँ। आपने 10 सालों में डेवलपमेंट होते हुए देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलता रहा एक स्कूल, एक फ्लाईओवर, कुछ बता देंगे। कहा तो ये जा रहा है कि तमाम यहाँ पर जो है स्मार्ट क्लासेस हुई, स्कूल खोले गए, और बस दूसरा नाम बताएं, एक तो नाम बता दें। ये भाई साहब कह रहे हैं जमुना साहब का मुद्दा केजरीवाल ने उठाया था। मैं कह रहा हूँ अगर मैं भी केजरीवाल को वोट दूंगा, अब की बार ये सारे भाई केजरीवाल को वोट देंगे। अगर जीतते के साथ ही 4 महीने में अगर जमुना साफ नहीं हुई तो मैं आपसे फाफड़ा यही करेंगे। चल आ जाइयो, आ जा, चल मेरे साथ। अगर नहीं करवा पाए तो हाथ जोड़ के सरकार बदलने का फैसला ले लेना। अरे गाड़ियों में क्यों फेंकते हैं हमें? सरकार के ऊपर दोष देते हो मैडम। कहाँ फेंकने? यहाँ कूड़ेदान दिख रहा है आपको? कूड़ेदान, पूरे नेहरू प्लेस में कूड़ेदान देख रहे हो? कहाँ फेंके? हम कूड़ा कहाँ डाले? सफाई वाले लगा नहीं रखे, सफाई वाले लगा नहीं रखे, सुबह से शाम तक। ये गाड़ी खड़ी है, अभी एक भी डस्टबिन दिखाओ नेहरू प्लेस में, एक डस्टबिन दिखाओ। अरे यार 10 और रिक्शे घूमते हैं। अरे आदत है तुम्हें रोड पे डालने की, जब गंदगी करने की तुम्हें आदत है। ठीक है हाँ ठीक है। देखो इधर आइए, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम सागर है मैम। आप कहाँ से हो? मैं संगमेर में रहता हूँ। ठीक है, चलिए मेरा सवाल है, रुके पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। यहाँ हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा ये कहना है कि 10 साल में दिल्ली डेवलप हुई कि नहीं हुई, काम हुआ कि नहीं हुआ? इसी बात पे मैं जवाब दूंगा। अगर आप देखो, सोना से आपका एक हाईवे बना है, नितिन गडकरी ने बनवाया वो, ठीक है, वहां से राजस्थान पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, ठीक है।
अगर यहाँ से मैं संगम में जाऊँ ना 2.5 घंटे लग जाएंगे मेरे को पहुंचने में। इतने गड्ढे हो रखे हैं। अब आप बताइए क्या अब आप काम बताइए, दिल्ली का काम बताइए क्या चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए ठीक है। मैडम देखो, मैंने आपको बताया जो नितिन गडकरी ने काम किया है रोड पे, हाईवे पे, केजरीवाल साहब कहीं नहीं कर सकते। पंजाब की लेडीज को बोला था उन्होंने 1000 रुपए पर डे मिलेंगे, मेरे को लग रहा है इन भाई साहब को मिले होंगे। अच्छा ठीक है, ये बताइए आपको बिजली पानी राशन ये सारी सुविधाएं दी गई, कहा गया देखिए कोविड का काल भी पड़ा था 2019 में, कोविड का सबने ही देखा होगा, सब कोई दिल्ली में रहो के मारा हो। ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है मैम, एक मिनट आप क्या बोल रहे हो कि एक मिनट आप बिजली के ऊपर बात करते हो, ठीक है। झुग्गी झोपड़ी की बिजली, वोट बैंक, वहाँ की बिजली सस्ती, ये कमर्शियल मीटर लग रहे हैं मैडम, पता कितने कितने के बिल आते हैं यहाँ पे, 15-20 के बिल यहाँ पे बिल आते हैं दुकान पे मैम, ठीक है। और आप बोल रहे हो कोविड की आपने क्या बात बोली थी एक बार, मैंने चिल्लाने कहा जा रहा था कोविड में कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं करी, वो अपना शीश महल बनाने में लगे हुए थे केजरीवाल, बहुत सारी चीजें सामने सुनने को मिली है ये, ठीक है। सीएजी की रिपोर्ट आई, उसमें बोलता है जितना कोविड में ना स्कूलों में खाना बंटवाया गरीब आदमियों को जिनके पास सुविधा नहीं थी, उनको खाना राशन चीजें बंटवाई। मैडम ये तो खाते भी उसी का है और गाली भी उसी को देते हैं, हिंदुस्तान की ये रीत है। कोरोना में कौन सा रईस मरा? कोरोना में कौन भाई एक मिनट साथ भाई लाइन में लगे हुए थे, तुम्हारे जैसे लाइन में लगे हुए थे भाई। कोरोना में कौन सा रईस मरा? मैम 8 लाख रुपए पर डे, 8 लाख रुपए पर डे आप अपने घर में लगवा लोगे मैम, 8 लाख रुपए पर डे, बहुत बड़ी बात होती है 8 लाख की। 8 लाख रुपए पर डे मैडम, 94 लाख के वही तो, और पर्दे लगा के बोले 94 लाख के पर्दे, तो फिर देखिए यहाँ पर बिल्कुल एक दूसरे के प्रति यहाँ पर जो विचारधारा है, जो पार्टी की तमाम चीजें हैं, पार्टी के तमाम वादे हैं, वो हमने यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करी, ये जानने की कोशिश करी यहाँ पर कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ, एक धड़ा जो बता रहा था काम हुआ है और क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर मिली है। लेकिन अमूमन जितनी जनता थी, जितनी हमने नब्ज टटोई, वहाँ पर कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि केजरीवाल के प्रति नाराजगी है। अब केजरीवाल के प्रति जो नाराजगी है वो यहाँ कालका जी सीट में आतिशी के ऊपर कितनी भारी पड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 40% यहाँ पर झुग्गी वोटर्स हैं जो अब उनका मतदान किस तरफ शिफ्ट होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और इस बार वोट किस नाम पर पड़ेगा, विकास के किस काम पर पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। मैं अक्षय पाठक, कैमरा पर्सन मनंजय के साथ।